आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा। इस YouTube चैनल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन में लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि ऋण पत्रों का निर्गमन किन किन प्रतिफलों के लिए किया जा सकता है। पहला प्रतिफल कौन सा था? रोकड़ के लिए। दूसरा प्रतिफल कौन सा था? अन्य प्रतिफल के लिए, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए। तीसरा था समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। और चौथा कौन सा था? शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। आज की क्लास में अपन उन एंट्रियों पर चर्चा करने वाले हैं जो फर्स्ट कंडीशन में पास होंगी। फर्स्ट कंडीशन कौन सी? रोकड़ प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखते हैं अपन आज की क्लास में इस कंडीशन में क्या होगा। अपनी कंडीशन कौन सी है? अपनी कंडीशन है रोकड़ के लिए किसका निर्गमन है? ऋण पत्रों का। रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में अपन को एंट्रियां करने के लिए दो सिचुएशन मिलेगी। दोनों सिचुएशन क्या हैं वो समझिएगा। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। कंपनी ने क्या किया है? कोई कंपनी है, उसने 12% डिवेंचर, कितने हजार हैं? 4000। ये 12% क्या है? ब्याज की दर है। डिवेंचर है वो इश्यू किए हैं एट द रेट ₹10 ईच। एक डिवेंचर की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए है। 4000 इंटू 10, टोटल डिवेंचर वैल्यू कितने की होगी? 40,000। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर ये 40 के 40,000 रुपए कंपनी एक साथ एक मुश्त प्राप्त करे। एक साथ एक मुश्त कंपनी किस पे प्राप्त करेगी? आवेदन पर। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि जब ऋण पत्रों पर संपूर्ण राशि, जब ऋण पत्रों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त किस पर देय हो? आवेदन पर। आवेदन पर देय हो। समझिएगा, जब ऋण पत्रों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन पर देय हो। फर्स्ट सिचुएशन ये है। सेकंड सिचुएशन ये है कि ये 10 रुपए कंपनी 4000 ऋण पत्रों पर एक साथ नहीं ले, बल्कि किसमें ले? टुकड़ों में ले। टुकड़े कौन कौन से होते हैं? अपने ऋण अंशों में समझा था। सबसे पहले किसका पैसा मिलता है? एप्लीकेशन का, आवेदन का। उसके बाद किसका पैसा आता है? आवंटन का। फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का। तो सेकंड सिचुएशन क्या हुई? जब ऋण पत्रों पर राशि, जब ऋण पत्रों पर राशि किसमें देय हो? किस्तों में। किस्तों में देय हो, यानी पैसा एक साथ नहीं मिलके किसमें प्राप्त होता हो? टुकड़ों में प्राप्त होता हो। तो ये दो कंडीशन अपन इसमें पढ़ेंगे। आज अपन जो एंट्रियां देख रहे हैं वो फर्स्ट कंडीशन की देख रहे हैं कि जब संपूर्ण राशि एक मुश्त आवेदन के साथ प्राप्त हो, उस कंडीशन में क्या प्रविष्टियां होंगी। समझिएगा, देखिएगा, मैं एक एग्जांपल के साथ ये सारी चीजें करता चलूंगा। एग्जांपल अपन वही लेते हैं, कौन सा? कि एक कंपनी ने कितने डिवेंचर जारी किए थे? 4000।
और कितने परसेंट है ये? 12% डिवेंचर है, इनको इश्यू किया है। और एक डिवेंचर की रेट है वो कितने रुपए बताई थी मैंने? 10 रुपए। बात समझ में आ रही है? पहली एंट्री इसमें किसकी होगी? फर्स्ट प्रविष्टि इसमें होगी आवेदन राशि प्राप्त होने पर। किसकी होगी? फर्स्ट प्रविष्टि किसकी होगी? आवेदन राशि प्राप्त होने पर। जब आवेदन राशि प्राप्त होगी तो अपन प्रविष्टि क्या करेंगे? पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे? पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू। अब देखिएगा जब सारा पैसा आवेदन पर एक मुश्त मिल रहा है तो यही तो पैसा एप्लीकेशन का हो गया, यही पैसा अलॉटमेंट का हो गया। तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? टू डिवेंचर, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिएगा अगर यहां कंपनी इन ऋण पत्रों को जारी कर सकती है किस पर? नंबर फर्स्ट समूल्य पर, नंबर सेकंड प्रीमियम पर, और नंबर थर्ड किस पर है? बट्टे पर। तो ये जो प्रविष्टि होगी ना, ये प्रविष्टि उस राशि से होगी जो राशि हमें वास्तविक तौर पर बैंक में मिलेगी। मैं इस एग्जांपल से ले रहा हूं। अगर आपने इन पत्रों का निर्गमन समूल्य पर किया है तो बताइए बैंक में पैसा कितना आएगा? 4000 इंटू 10, बैंक में पैसा आ जाएगा 40,000। अगर आपने इन पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पे किया है, कितने परसेंट प्रीमियम पर? 10% प्रीमियम पर, तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 रुपया, यानी 11 इंटू 4000। तो पैसा बैंक में कितनी बार कितना आ जाएगा अगर प्रीमियम पे निर्गमित किया हो? तो बैंक में पैसा सेकंड कंडीशन में आ जाएगा 44,000। कितना आ जाएगा? 44,000। समझिएगा कैसे आया? आपने 10% प्रीमियम पे ऋण पत्रों का निर्गमन किया हो, उस कंडीशन में जो बैंक में पैसा आएगा वो आएगा प्रीमियम सहित प्राप्त राशि से। तो बैंक में कितना मिला? 10 रुपए तो डिवेंचर के और 1 रुपए किसका था? प्रीमियम का। 11 इंटू 4000 कितना पैसा आ जाएगा? 44,000 रुपए। लेकिन अगर वही चीज हमने इसको जारी किया होता 10% किस पर है? बट्टे पर, तो बताइए बैंक में पैसा कितना आता? बैंक में पैसा उस कंडीशन में आता बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 का 10% यानी 1 रुपया। तो आपको मिलेंगे किसके हिसाब से? अगर 10 रुपए में से आपने 1 रुपए का बट्टा दे दिया है तो पैसा कितना आएगा? 9 रुपए। 9 इंटू 4000, तो बैंक में पैसा कितना आ जाता? 36,000। समझिएगा, तो बैंक में पैसा कितना आ जाता? 36,000। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा अपन ऋण पत्र जारी कर रहे हैं समूल्य पर तो पैसा आएगा पूरा समूल्य के बराबर। जारी कर रहे हो प्रीमियम पर तो प्रीमियम सहित 44,000, और पैसा अगर आप ले रहे हो बट्टे पर तो बट्टा काट कर कितना? 36,000। सेकंड प्रविष्टि देखिएगा, सेकंड प्रविष्टि सब में अलग अलग होगी। नंबर 1, अगर निर्गमन किस पे किया हो? समूल्य पर, तब सेकंड कंडीशन में क्या एंट्री होगी? तब सेकंड प्रविष्टि अपन ये बनाएंगे कि ये पैसा मिला है, उसके लिए अपन एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू, जितना परसेंट डिवेंचर है, इस क्वेश्चन में कितना परसेंट डिवेंचर बताया था मैंने, 12% टू 12% डिवेंचर, इसका अंकित मूल्य सारी राशि ट्रांसफर कर देंगे। था कितने, 4000 डिवेंचर थे, 10 रुपए के हिसाब से सम मूल्य पर एंट्री हो जाएगी कितने से, 40,000 से। कितने से हो जाएगी, 40,000 से। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, जब निर्गमन किस पे किया जाएगा, सम मूल्य पर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही प्रविष्टि मैं किस कंडीशन में करूं, यही प्रविष्टि मैं करता हूं जब निर्गमन किस पे किया गया हो, प्रीमियम पर। तो हमने देखा था कि जब प्रीमियम पे निर्गमन किया था तो बैंक में अपन को पैसा कितना मिला था, 44,000। कितना पैसा मिला था, 44,000। 44,000 कैसे, 40,000 रुपए तो हमें मिले थे किसके, ऋण पत्रों के, और 4,000 किसके मिले थे, प्रीमियम पे। तो सेकंड एंट्री देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगी, जब निर्गमन किस पे किया जाएगा, प्रीमियम पर। इस कंडीशन में एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन का खाता क्रेडिट, इसको डेबिट करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। इसमें अपन को पैसा कितना मिला था, 44,000 टू 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर में उतना पैसा ट्रांसफर होगा जितना कि इनका अंकित मूल्य है। 4,000 इन पत्रों का 10 रुपए के हिसाब से टोटल फेस वैल्यू कितनी बन गई, इसमें से ट्रांसफर कर देंगे 40,000। 40,000 कैसे आया, 4,000 इंटू 10, और जो प्रीमियम उसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, आपको पता है कि आपने डिवेंचर जारी किए थे 4,000 और एक डिवेंचर पर 1 रुपए, कितना प्रीमियम हो गया, 4,000 रुपए का। ये प्रविष्टि हो जाएगी किस कंडीशन में, जब प्रीमियम पर निर्गमन किया जाए। पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट या डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कुल राशि से, टू डिवेंचर अंकित मूल्य से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम उस पर दिए गए प्रीमियम की राशि से। हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 4,000 ऋण पत्र है, 12% डिवेंचर इनको जारी किया गया 10 रुपए के हिसाब से, अगर निर्गमन समूल्य पर हो, प्रीमियम पे 2 कंडीशन देख ली। लास्ट कंडीशन और समझिएगा, थर्ड कंडीशन, अगर इन ऋण पत्रों का निर्गमन आपने किस पे किया हो, 10% बट्टे पर किया हो, तो बताइए पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से होगी। अभी मैंने आपको बताया था एक डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए है, जारी 9 के हिसाब से कर रहे हो, तो पैसा भी आपके पास बैंक में कितना आएगा, 36,000। 36,000 कैसे आया, 4,000 इंटू 9 कितना आया, 36,000। अगली प्रविष्टि बताइए, अगर निर्गमन किस पे किया है आपने, बट्टे पर किया है, तो डेबिट करेंगे इसको जिसको आपने क्रेडिट किया है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। कितना पैसा आया है इसमें, 36,000। अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा हमारे लिए हानि है, उसको अपन डेबिट करेंगे, तो डेबिट इसको करेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डीआर। कितने से करेंगे, कितना डिस्काउंट दिया था आपने, 1 रुपए के हिसाब से दिया था, और कितने 1000 डिवेंचर्स पर, 4,000। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4,000 टू क्या कर देंगे, 12% डिवेंचर। ध्यान रखिएगा,
हमेशा 12% डिवेंचर में उतना पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना कि इनका अंकित मूल्य है। 4000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 40। ये प्रविष्टियां होगी किस कंडीशन में? जब संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त होती हो और आप ऋण पत्रों का निर्गमन समूल्य पर करो, प्रीमियम पर करो या बट्टे पर करो। बाकी का देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।